एक गाना बहुत प्रचलित था, नन्हे मुन्ने बच्चे तुम्हारी मुट्ठी में क्या है। मेरा आंसर है कि तुम्हारे मुट्ठी में संपूर्ण संसार है। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे माननीय कुलपति महोदय, जो हमारे अग्रज भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं और हमारे कुलपति तो हैं ही, उनके बगल में बैठे हुए अशोक बाबू, जिनके घर में मैं रहता हूं, इसीलिए वो भी मतलब हमारे एक तरह से समझिए जो बड़े भाई हैं। श्रीमती मंजू दी जिला पार्षद अध्यक्षा और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, सबको मेरा सादर प्रणाम, सबको आभार। प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने के लिए प्रभात खबर को नमस्कार, प्रभात खबर को बहुत बहुत आभार। मेरा कहना है, अभी हम लोग प्रतिभा सम्मान समारोह में 2-3 परफॉर्मेंस देखे हैं और हमारे जो दर्शक दीर्घा है उसमें कुछ आगे से गार्जियन है और पीछे से बच्चे बच्चियां हैं। सामान्यतया ये होता है कि जब बच्चे 10वां या 11वां 12वां पास करते हैं तो सभी गार्जियन का मन होता है वो साइंस पढ़े और डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन अभी के परफॉर्मेंस में दिखा दिया गया कि डॉक्टर इंजीनियर बनना तो बेहतर है या नहीं, लेकिन ये भी हुनर जो है अपने आप में प्रतिभा के लायक था। इसीलिए हम गार्जियन से अपने अनुभव से सबसे निवेदन करेंगे कि बच्चों में जैसी प्रतिभा है उसको प्रस्फुटित होने दें, क्योंकि यदि बच्चे अपने मन से करेंगे, आप अपना उसके ऊपर में मत थोपिए तो प्रतिभा ज़्यादा विकसित होगी। अब इसी शब्द के साथ मैं समय को देखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः प्रभात खबर टीम को इस तरह के आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो 12वीं तक तो आप पहुंच ही चुके हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा के डिग्री वालों को भी ऐसी सम्मान करने का आप एक समारोह आयोजित करें प्लीज। सर का सुझाव बहुत ही अच्छा है। अब मैं हमारे कई पुस्तकों के रचयिता, हमारे मधेपुरा में पदस्थापित अपर समाहर्ता रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह को कहूंगा कि वो अपना आशीर्वचन दें। प्रभात खबर द्वारा आयोजित प्रतिभात खबर के तमाम आयोजित परिवार को हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रतिभावान बच्चों को यहाँ जमा कर उसको दिखाने का काम किया, प्रदर्शन करने का काम किया है, यह काबिल तारीफ है। मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि आपके पास समय का अभाव है। प्रतिभा एक ऐसी चीज है जो गरीबी से लेकर अमीर तक है, वह छिपी हुई रहती है। जरूरत है उसे निखारने की, और निखारने के लिए उसे प्लेटफॉर्म चाहिए और समाज का सहयोग चाहिए। तो इस देश का हर बच्चा प्रतिभावान इन बच्चों की तरफ हो सकता है। मैं प्रभात खबर से चाहूंगा आप इस तरह का आयोजन करते रहे और यह जो प्रेरणा का स्रोत बना, आने वाले दिनों में देश का हर बच्चा प्रतिभावान बने और आपके मंच पर आए और आपके तरह के इस मंच पर आए और अपनी प्रतिभा को निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। आग्रह करूंगा कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर आर.के.पी. रमन साहब से छात्रों को आशीर्वचन दें। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे गण्यमान अतिथिगण, जिसमें मंचासीन जिला परिषद की अध्यक्षा आदरणीय मंजू देवी जी हैं, रूपम कुमारी जी हैं और हमारे प्रधानाचार्य मधेपुरा कॉलेज के अशोक बाबू हैं।
डीएम साहब हैं, कुल सचिव महोदय हैं, प्रभात खबर के हमारे संपादक जीवेश बाबू हैं। मैं सबों का आज इस परिसर में भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की ओर से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। सभा में उपस्थित हमारे कर्णधार, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, जिनके ऊपर हमें नाज है, जिनके लिए यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं, वे आज हमारे बीच हैं। मैं सबसे अधिक उनको बधाई देता हूं। मैं तभी से सुन रहा था और मेरे अपने बचपन की भी याद तरोताज़ा हो रही थी। लग रहा था कि कैसे हम अपने मेधा को कैसे हम निखारेंगे। वास्तव में दुनिया में कोई भी बाधा नहीं है। यदि हम सोच लें कि हमको यह काम करना है तो निश्चित रूप से कर लेंगे, और यदि मन में हम सोचेंगे ही नहीं, पहले ही दुविधा में पड़ जाएंगे कि यह काम हमसे होगा कि नहीं होगा, तब यह बहुत ही कठिन होगा। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग, जब हम यह सोच लें कि यह काम हमें करना है तो निश्चित रूप से होगा। मैं आज प्रभात खबर के संपादक महोदय और इस आयोजनकर्ता को हृदय से बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझे 3 तारीख से पहले का ही समय दिया था, परंतु मैंने कहा 3 तक तो मैं किसी भी कीमत पर समय नहीं दे पाऊंगा। तब संजोग से उसके बाद बैठक हो गई, तब 17 तारीख का डेट तय हुआ और मैंने सहर्ष स्वीकार किया कि मैं 17 तारीख को रहूंगा और आप लोगों के बीच हूं। तो मैं प्रभात खबर के सभी संपादक और सभी कर्मियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया है, जो हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अभी हमारे कुल सचिव ने कहा कि प्रभात खबर वालों से मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह ग्रेजुएशन स्तर के बच्चों को भी निश्चित रूप से यह सम्मान प्रदान करें, जो हम लोगों के लिए गौरव की बात होगी। मैं तो यह कहूँगा कि मधेपुरा से ही इसकी शुरुआत करें, जो हमारे प्रभात खबर के साथ साथ मधेपुरा वासियों के लिए भी एक गौरव की बात होगी। मैं सुन रहा था, इससे पहले मैं अपने बेटियों की कला को देखा था, कितना दारुणिक और कितना कारुणिक कथा और एकांगी उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं तो कहूँगा अभी तुरंत 3 तारीख को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ, जिसमें हम लोगों ने 47 गोल्ड मेडल का वितरण किया, जिसमें 26 मेरी बेटियां थी। बेटे मेरे मात्र 21 थे। इसीलिए बेटियां आज हमसे कम नहीं है, वह किसी से कम नहीं है। अभी आप देखें कि देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हमारी बेटी ही आसीन है, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। तो यह मेरे लिए सर्वाधिक गौरव की बात है। तो आज जैसा कि एकांगी में मैंने सुना, बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। हमारे बेटे भी आगे जाते हैं, बेटियां भी आगे जा रही हैं। इसीलिए हमारे लिए सभी बराबर हैं। केवल आवश्यकता है अपने आप को पहचानने की, अपने आप को निखारने की। कौन जानता था कि आप लोगों के सौजन्य से मैं यहाँ तक पहुँच सकूँगा। मैं तो एक गांव के स्कूल में पढ़ता था, और जब मैं पढ़ता था तो लगता था कि इस गांव के स्कूल से पढ़ करके हम कहां तक पहुंच पाएंगे, और कहां तक पहुंचे आपके सामने है। इसीलिए कहीं कोई बाधा हम लोगों में नहीं है। यदि हम लोग ठान लें तो निश्चित रूप से हम लोग अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और ऊंचाई की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। अभी मैं अपने पदाधिकारी महोदय के किताब को देख रहा था। यह किताब है जिंदगी एक अवसर। वास्तव में यह जिंदगी एक अवसर है और इस अवसर का सदुपयोग करना होगा। मैं कुल सचिव डॉक्टर मिहिर कुमार सर से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में दें। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है, सर्वोत्तम मनुष्य वह नहीं जो अवसर की बाट जोते हैं। सर्वोत्तम मनुष्य वह नहीं जो अवसर की बाट जोते हैं, अपितु
वह है जो अवसर का निर्माण स्वयं करते हैं। सर्वोत्तम मनुष्य वह नहीं है जो अवसर के लिए इंतजार करते रहते हैं, हमको मौका मिलेगा तब करेंगे, लेकिन वे अवसर को ले आते हैं अपने पास, वह सर्वोत्तम मनुष्य है। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं। एक और पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, विपन्नता एवं अभावग्रस्त जिंदगी ही, विपन्नता और अभावग्रस्त जिंदगी ही सफलता का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जिस व्यक्ति ने इसे सीख लिया वास्तव में वही सफल है। विपन्नता और अभावग्रस्त जिंदगी का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, सबसे बड़ा पाठ है, और जो इसको सीख लिया वास्तव में वह महान बन जाएगा। मैं प्रभात खबर को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि जो इस तरह के कार्यक्रम करके समाज के प्रतिभा को निखारते हैं, उसे बिखेरते हैं, उसे पुरस्कृत करते हैं, उसे पुष्पित करते हैं। मैं इन्हें बहुत ही बधाई देता हूँ। भी हम लोगों के जीवन में सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन के अवसर के लिए भी। पहली बात है, जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान एवं ईमानदार होते हैं, जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह निष्ठावान और ईमानदार होते हैं, जीत उन्हें ही पारितोषिक के रूप में मिलती है। यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी अपने को रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें जीत मिलेगी। और आज यह प्रभात खबर का यह सम्मेलन हम लोगों को निश्चित रूप से यह पाठ पढ़ा रहा है, निश्चित रूप से यह सौगात दे रहा है कि हम अपने प्रति सजग रहें। हम सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इर्द गिर्द सभी लोग सजग रहेंगे, और हम सजग रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप में सफलता हासिल करेंगे। बच्चे ही हमारी पूंजी है, बच्चे ही हमारे धरोहर हैं, बच्चा ही हमारा भविष्य है। मैं बच्चों से कहूँगा, बच्चे आप हैं तो कल है, आप हैं तो समाज है, आप हैं तो भविष्य हैं। और आप आगे बढ़ें, आप इसी तरह से अपने जीवन में फलित होते रहें, पुष्पित होते रहें, विकसित होते रहें, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है, हमारे समाज की सफलता है। आप की सफलता हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है, हमारा सर्वस्व है। इसीलिए आप सबों को मैं पुनः हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और अपने जीवन में आप काफ़ी सफल होवें, उज्जवल होवें, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।